हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए दिल्ली पुलिस की टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की थी। इसका आंसर हमारा होगा राम बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, जो हमारा हो जाएगा रावी नदी के किनारे या तट पर स्थित है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि किस शहर को लघु हड़प्पा कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि हड़प्पा नगरों में गड्ढों का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसके ग्रंथ हैं। त्रिपिटक बौद्ध के ग्रंथ हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 कि बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि मगध को किस राजा के सभी क्षत्रियों का संग्राहक कहा जाता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा महापद्म नंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से वह मंत्री कौन था जिसने राजा अशोक के सिंहासन प्राप्त करने की मदद की थी। इसका आंसर हमारा होगा राधा गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि मौर्य साम्राज्य के राजा बृहस्पति की हत्या किसने की थी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र लिखा गया था हमारा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा राज्य में स्थित हैं, यानी कि भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पूर्व और मध्य भारत में मौर्यों के बाद कौन सा शासक बना, शुंग या कर्ण। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि पहला और दूसरा दोनों मौर्य के बाद शासन बने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था। इसका हमारा सही आंसर होगा कुबेर नागा से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द्वितीय शताब्दी ईस्वी के मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रमान किस वंश से संबंधित था। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शक वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तख्त ए बाही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा गंधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, कम जीपीआई स्कोर क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है कि शांति का उच्चतर स्तर जो है कम जीपीआई स्कोर दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी योजना का मुख्य फोकस क्या था। इसका हमारा आंसर हो जाएगा बालिकाओं का जीवन यापन एवं शिक्षा, यानी कि सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारा पहला है कि रेज रैमजेट हाइपरसोनिक गति की कुशलतापूर्वक काम करते हैं। दूसरा है कि डुअल मोड रैमजेट सबसोनिक और सुपरसोनिक मोड दोनों में काम करता है। नीचे इनमें से ऑप्शन हमारा है 20 में का सही केवल दूसरा, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारा कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण कौन सा वक्र समानता यू आकार का होता है। इसका हमारा 21 का आंसर हो जाएगा बी, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि 1991 के बाद भारत में व्यापार नीति सुधारों ने पूंजीगत वस्तुओं के आयात को किस प्रकार प्रभावित किया। इसका आंसर हमारा हो जाएगा टैरिफ कम कर दिए गए
और लाइसेंस हटा दी गई। इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसका है कि विदेशी आंदोलन विनिमय अधिनियम FCRA के अंतर्गत किन संस्थानों को पंजीकरण की पात्रता प्राप्त है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 23 का डी, यानी कि धारा 8 कंपनियां, ट्रस्ट और समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद लगभग 1947 की अवधि के दौरान भारतीय जनसंख्या के बहुमत का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कृषि था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 कि एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित आदर्श हाथ अवधारणा मुख्यतः क्या दर्शाती है। इसका हमारा आंसर होगा जाएगा सी ऑप्शन, स्वार्थ के माध्यम से प्राप्त बंजर संतुलन या बाजार संतुलन। ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन हो गए हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।